तो हे एनीमे फैंस, आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग अल्टरनेट स्टोरी लाइन जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि व्हाट इफ रिन नेवर डाइड। हमारी स्टोरी काफ़ी चेंज हो जाती है अगर रिन जिंदा रहती और ओबिटो डार्क साइड में भी ना जाता। तो क्या कोनोहा और उचिया क्लैन के फ्यूचर का क्या होता? क्या नारुतो अब भी जिंचुरिकी बनता? कैसे बदलता हमारा पूरा ये नारुतो यूनिवर्स? चलिए देखते हैं इस अल्टरनेट वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, हम पूरी स्टोरी को तो कवर नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो हमने इस वीडियो को 7 अलग सेंस में बाँट दिया है और आज की पूरी वीडियो में हम खत्म कर देंगे सातों सेंस को। बहुत छोटी वीडियो बनाऊँगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं होने वाली है। पहला सेंस, रिन का बच जाना और ओबिटो का कोनोहा वापस आना। हमारी अल्टरनेट स्टोरी स्टार्ट होती है जब काकाशी अपने चिदोरी से गलती से रिन को हिट करने वाला था, तभी मिनाटो सेंसेई टाइमली वहाँ आकर उसे रोक लेता है और रिन वापस कोनोहा आ जाती है। अब क्योंकि रिन जिंदा है, ओबिटो का दिल भी नहीं टूटता और वो मादुरा के डार्क इन्फ्लुएंस में भी नहीं आता और इस पर टीम के साथ कोनोहा लौट जाता है और पीस और यूनिटी के गोल्स को कायम रखता है। उसके गोल्स से हमें पता है, जैसा कि आपको पता ही होगा, कि वो हमेशा से होकागे बनना चाहता था और बहुत अच्छे काम करना चाहता था। तो अब ओबिटो बुरा नहीं बनेगा, अब ओबिटो अच्छा बन के रहेगा। देखो, जो हमारा सेंस 2 है, नाइन टेल का अटैक कैसे होगा बिना ओबिटो के? अब क्योंकि ओबिटो मादुरा के भड़कावे में नहीं आता, कोनोहा पर नाइन टेल्स अटैक का सिनेरियो भी चेंज हो जाता है। मादुरा जो अब भी अपने मून आई प्लान में डिटरमाइंड है, जेत्सु की मदद से कुरामा को पार्शली रिलीज करता है, लेकिन ओबिटो की एब्सेंस में उस अटैक का इम्पैक्ट उतना पावरफुल नहीं रहता। इस बार मिनाटो और कुशिना अटैक से बच जाते हैं और कुरामा को नारुतो में सील करते हैं बिना अपनी जान दिए। यानी नारुतो अब भी जिंचुरिकी बन जाता है, पर उसके पेरेंट्स अब उसके साथ जिंदा हैं और उसका अपब्रिंगिंग स्टेबल और लविंग इन्वायरमेंट भी होता है। तो यहाँ पर हो गया था हमारा कुरामा वाला सीन खत्म। अब हम देखते हैं अपना अगला सीन, सिनेरियो 3, नारुतो अपब्रिंगिंग विद कुशिना एंड मिनाटो। यानी नारुतो अपने पेरेंट्स के साथ बड़ा होता है। नारुतो को एक लविंग और न्यूट्रिशिंग इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ उसके पेरेंट्स उसे अपने अंदर के नाइन टेल्स को कंट्रोल करना सिखाते हैं। रिन जो खुद एक जिंचुरिकी है, नारुतो के मेंटोर की तरह उसे गाइड करती है। हाँ, अब काकाशी उसका मेंटोर, काकाशी या फिर हमारा जो पहला मेंटोर था नारुतो का, वो अब मेंटोर नहीं रहते। अब यहाँ पे मेंटोर रिन बन जाती है ताकि वो अपने टेल बीस की पावर को कंट्रोल करना सीख जाए। इस सपोर्ट और गाइडेंस से के साथ नारुतो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और स्किल्ड बन जाता है। अब देखो, स्टोरी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। बचपन में भी देख रहे थे, नारुतो 3 बार एग्जाम में फेल हो गया था। हाँ, अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में, क्योंकि वो शैडो क्लोन जुत्सु नहीं कर पाता था। बट अब हमारे फोर्थ होकागे कुशिना और इन तीनों ही जिंदा थे, इसलिए नारुतो बहुत पावरफुल बन जाता है अपने छोटे से ही। नारुतो का ड्रीम अब और भी बड़ा हो जाता है, सिर्फ होकागे बनने का ही नहीं, बल्कि अपने पूरे विलेज और शिनोबी वर्ल्ड में पीस लाने का भी। अब देखो, ये स्टोरी थोड़ी-थोड़ी वहाँ पे नहीं जा रही जो हमने नारुतो को विलेन बनाया था पिछली की पिछली वीडियो में। तो नहीं, इसमें देखो नारुतो विलेन नहीं बनने वाला, कहीं तुम सोच रहे हो विलेन बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अब चलते हैं हम सिनेरियो 4 पे। अब देखो, उचिहा क्लैन का जो फ्यूचर था हम इस पे बात कर लेते हैं। ओबिटो के वापस लौटने पर और पीस के गोल्स को बावजूद उचिहा क्लैन और कोनोहा लीडरशिप के बीच टेंशन अब भी है। विलेज के लीडर्स स्पेशली डेंजो डेंजो तो भाई बंदा ही वो यार अजीब सा था। डेंजो अब भी उचिहा पर ट्रस्ट नहीं करते। उन्हें लगता है कि उचिहा कभी भी रिवॉल्ट कर सकते हैं। ओबिटो और इताची दोनों अपने क्लैन और विलेज के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने की कोशिश करते हैं, पर डेंजो और कुछ ईल्डर्स इन दोनों की एफर्ट्स को इग्नोर करते हैं और सीक्रेटली उचिहा के खिलाफ कुछ एक्सट्रीम मेज्यूर सोचने लगते हैं। देखो, उचिहा का सिनेरियो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम अगला सिनेरियो देख लेते हैं। अगला सिनेरियो है इताची का डिलेमा और उसका मैसअप कवर। मतलब वहाँ उस सीन पर क्या होता है, जब इताची ने अपने पेरेंट्स को और पूरे 6 क्लैन को खत्म कर दिया था, हम वहाँ से इस वीडियो को देखने वाले हैं। तो देखो, डेंजो सीक्रेटली रूट एनबू को एक्टिवेट करता है उचिहा क्लैन को एलिमिनेट करने के लिए। इताची को जब ये पता चलता है, तो वो ओबिटो के साथ मिलके एक सीक्रेट प्लान बनाता है इंस्टेड ऑफ द किलिंग प्लान। हाँ, इस बार इताची क्लैन को किल नहीं कर रहा, क्योंकि उसके साथ उसका दोस्त ओबिटो भी है। यानी दो सबसे ताकतवर उचिहा, क्योंकि मादुरा देखो अभी विलन बन चुका है, तो ओबिटो और इताची सबसे पावरफुल उचिहा रहेंगे। वो डिसाइड करते हैं कि कुछ प्रोमिनेंट उचिहा मेंबर्स की डेथ को फेक किया जाए और उन्हें सीक्रेटली विलेज के बाहर सेफ जगह पर भेज दिया जाए। हाँ, इनका प्लान इतना ज्यादा समझदारी से इन्होंने ये प्लान किया कि ये उचिहा क्लैन के जो मेन बड़े मेंबर्स हैं ना, बुजुर्ग, उन्हें ये सेफली डेथ का सीनारियो बनाएंगे उसका, बट उनकी डेथ होगी नहीं, उन्हें सेफली विलेज के बाहर ले जाएंगे। इताची और ओबिटो काफी मेंबर्स को सेफ एवैक्यूएट कर देते हैं और रूट एनबू को कुछ ऐसे सेंसेस दिखाते हैं जैसे उचिहा क्लैन डिस्ट्रॉयड हो गया हो।
इताची फिर विलेज छोड़ के अकात्सुकी जॉइन कर लेता है एज अ स्पाई, ताकि वो रिमेनिंग उचिया को हमेशा सेफ रख सके। हाँ, इस बार इताची जॉइन करता है कहता है अपने अकात्सुकी को, बट इस बार वो उस तरह से जॉइन नहीं करता जैसा उसने पिछली बार जॉइन किया था। अब देखो हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़े तो सिनेरियो 6 में हम देखते हैं सास्के को क्या, अब सास्के का क्या हुआ है, सास्के क्या अभी भी सास्के को क्या लगता है कि उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है, तो हम इस बारे में आगे बात करने वाले हैं। सास्के को इस स्टेज मैस्केयर के बारे में सच नहीं पता होता, उसे लगता है कि इताची ने अपने क्लैन को बिट्रे किया है। हाँ, यहाँ पे भी स्टोरी मैंने थोड़ी सी सेम रखने की कोशिश करी है। सास्के को अभी भी लगता है कि इताची ने पूरे क्लैन को खत्म कर दिया है, और लेकिन ओरिजिनल स्टोरी लाइन से अलग यहाँ सास्के रिवेंज के साथ साथ सच्चाई जानने के लिए भी डिटरमाइंड रहता है। अब देखो, जैसा कि तुम्हें पता है कि सास्के हमारे मेन स्टोरी लाइन के अंदर पागल सा हो गया था इताची से रिवेंज लेने के चक्कर में, बट यहाँ पर वो इतना पागल नहीं होता है। इस बार वो सोचता है कि नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता। वो सच जानने की पूरी कोशिश करता है। जैसे जैसे वो स्ट्रांग होता है, उसका मेन गोल अपने भाई और विलेज की हिडन सीक्रेट्स को समझना और अनकवर करना बन जाता है। नारुतो भी सास्के के साथ मिलता है और दोनों मिलकर कोनोहा के डार्क पास्ट को रिवील करने का मिशन शुरू करते हैं। दोनों का अल्टीमेट गोल है विलेज में पीस और यूनिटी लाना, ताकि फ्यूचर में ऐसे बिट्रेयल्स और ट्रेजेडीज ना हो। तो देखो, ये स्टोरी मुझे लग रहा है तुम्हें पसंद आई, तभी तुम यहाँ तक आ गए हो। तो अब जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मजेदार वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि इस चार्ट को देखो कितने कम बंदे सब्सक्राइब करते, देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, और कमेंट भी अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो, बट सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब देखो, इनका गोल यहाँ पर ये बन चुका है सास्के और नारुतो का। चैन 7 आ गया बहुत जल्दी। मैंने ये वीडियो में सिनेरियो 7 लाने की कोशिश करी है। फाइनल शोडाउन विद मादरा, आखिरी लड़ाई। मादरा जो अब भी अपने मून आई प्लान को पूरा करना चाहता है, ज़ेत्सु की मदद से खुद को रिवाइव कर लेता है। इस बार ओबिटो और इताची कोनोहा की तरफ से मादरा के अगेंस्ट लड़ने के लिए आते हैं। नारुतो, सास्के और एलाइड शिनोबी फोर्स के साथ मिलके ये सब मादरा के सामने करते हैं। रिन और नारुतो अपने टेल्ड बीस्ट को कंट्रोल करते हैं और टीम मिनाटो काफी यूनाइटेड और स्ट्रांग बन के मादरा के प्लान को फेल कर देते हैं। यहाँ ये बैटल नारुतो वर्ल्ड की लेजेंडरी बैटल बन जाता है, जिसमें हर कैरेक्टर अपना पूरा स्ट्रेंथ और डेडिकेशन लगाता है। हाँ, ये फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर की तरह तुम समझ सकते हो। बट यहाँ पर देखो भाई, हमारे पास ओबिटो और इताची जैसे पावरफुल मेंबर्स है जो कि मरे नहीं, वो रीइंकार्नेटेड नहीं है पहले के जैसे। इस बार वो सच में ही जिंदा है। जैसे कि इताची शायद मर गया था, रीइंकार्नेटेड हुआ था, वो मैंने भी वहां तक सिर्फ नारुतो देखा नहीं है। मैं स्टोरी लिखता हूँ, बट कुछ कुछ चीजें मैं ऑनलाइन निकालता हूँ तब मैं लिखता हूँ। बाकी मैंने अभी तक नारुतो पूरा नहीं देखा। मैं फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर पर पहुंच चुका हूँ, बट अभी वो एंड नहीं, मतलब एंड होने वाला थोड़ा बहुत और बचा हुआ है। तो मैं क्या बोल रहा था, वहां पर अपना दोनों वो लोग रहते हैं, इताची और ओबिटो दोनों रहते हैं, और प्लस रिन भी साथ होती है, जिनके अंदर भी एक जिंचुरी, रिन भी एक जिंचुरी की है और नारुतो भी एक जिंचुरी की है। तो वो काफी यूनाइटेड होकर लड़ते हैं। देखो, यहाँ पर आ जाता है सिनेरियो 8 मान सकते हो। वैसे ये एंडिंग है स्टोरी के, अपने सिनेरियो 8 बोलो या एंडिंग बोलो। एक नया एरा शुरू होता है शांति और एकता के साथ। हम यू पीस और यूनिटी के साथ एक नया एरा शुरू होता है। मादरा के डिफीट के बाद नारुतो और सास्के कोनोहा के फ्यूचर लीडरशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं और पीस को रिस्टोर करते हैं। ताची और ओबिटो अपने क्लैन के सर्वाइविंग मेंबर्स के साथ रिजॉइन करते हैं। उचिया क्लैन अपने रूट्स को रिस्टोर करता है। रूट्स का मतलब है वहीं पे जहाँ उचिया क्लैन का घर था, हाँ, वो कोनोहा विलेज वापस लौट जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे शांति हो चुकी है पूरे जो हमारा शिनोबी वर्ल्ड है वहां पर। तो इस वजह से अब कोई भी दिक्कत नहीं है उचिहा क्लैन को, लेकिन इस बार बिना किसी ग्रजेस के। हाँ, वही मैं तुम्हें भी समझा कर आया था, ये मेरी स्टोरी लिखी मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। नारुतो और सास्के के एफर्ट की वजह से कोनोहा अब एक यूनाइटेड और प्रोग्रेसिव विलेज बन जाता है, जो पास्ट की मिस्टेक को रिपीट नहीं करेगा। अब देखो, ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये था हमारा अल्टरनेट स्टोरी लाइन, अगर रिन कभी नहीं मरती। इस स्टोरी में सिर्फ ओबिटो और इताची का फेट नहीं, बल्कि नारुतो और सास्के का जर्नी और कोनोहा का फ्यूचर भी टोटली चेंज हो जाता है। कैसी लगी आपको ये स्टोरी लाइन? अगर आपको और भी अल्टरनेट स्टोरीज चाहिए, व्हाट इफ सिनेरियो, जैसे कि व्हाट इफ सिनेरियो मतलब व्हाट इफ रिन ना मरती या फिर ओबिटो अच्छा रहता, मतलब बहुत सारे सिनेरियो हम बना सकते हैं ऐसे। तो कमेंट ज़रूर करना और बताना ज़रूर कि तुम्हें अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट में ज़रूर देना तुम्हें स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही मोर अमेजिंग नारुतो और बाकी एनीमे कंटेंट के लिए। तब तक के लिए सबको सायोनारा।